नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 9 वृत्त का प्रमेय 9.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए प्रमेय क्या कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। इस तरह से देखिए कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं। एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से, देखिए ये वृत्त, ठीक ना। इसमें कह रहा है जी बराबर जीवाएं यानी दो बराबर जीवाएं हैं जो केंद्र पर कह रहा है बराबर कोण आंतरित करती हैं, ये हमको सिद्ध करना है। ये देखिए मान लीजिए केंद्र है, ठीक ना। बराबर जीवा ले लेते हैं दो, एक देखिए मान लेते हैं ये जीवा हो गई, ये है, ठीक ना। दो जीवाएं ये हो गई। अब केंद्र पर कह रहे हैं बराबर कोण आंतरित करती हैं, ठीक ना। ये हमको सिद्ध करना है। ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पे देखिए इसको ये मिला लेते हैं, इसका ये देखिए ये मिला देते हैं, ठीक ना। इसको भी इसी तरह से ये मिला देते हैं, ये मिला दिए, ठीक। ये मान लेते हैं केंद्र बिंदु इसका O है, ये O है, ठीक ना। यहाँ पे इसको करते हैं A, ये हो गया B, इधर ये C और ये D ले लेते हैं इस तरह से, ठीक। ये देखिए बराबर जीवाएं हैं AB और CD, ये क्या हैं बराबर हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है में होना चाहिए बराबर, हमको सिद्ध करना है इसमें, ठीक ना। इसमें देखिए जो दिया है, क्या दिया है लिखेंगे पहले, दिया है, ठीक ना। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, ठीक ना। और दो जीवाएं है इसमें, ठीक ना, दिया हुआ है AB और CD, दो जीवाएं क्या हैं बराबर हैं। इस तरह से दिखा सकते हैं इसको कि AB बराबर CD, ये दिया हुआ है, ठीक। सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है ये हमको एंगल क्या है बराबर है, हमको दोनों सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये वाला एंगल AOB, एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। अब देखिए उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो AOB और COD बन रहा है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो जब सर्वांग सम जब सिद्ध हो जाएगा तो देखिए संगत भाग इससे क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक ना। तो तब कह सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण, ठीक ना। इसमें देखिए पहले बात तो AB बराबर CD दिया है, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो त्रिभुज ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में चलेंगे, ठीक ना। इसमें देखिए तो इसमें देखिए दिया हुआ AB बराबर CD, क्योंकि दोनों जीवाएं क्या हैं बराबर हैं। AB बराबर CD ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट्स में आगे दिया है, ठीक। और देखिए जो OA और OB भी बराबर हो, क्योंकि ये क्या है ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। OA यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। इसमें भी देखिए OC ये है और OD ये है। तो कह सकते हैं कि OA बराबर OC इस त्रिभुज में, ठीक ना। इस त्रिभुज में देखिए ये वाली भुजा OA और OC ये दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। तो OA बराबर OC ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, वृत्त की क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। और देखिए क्या है OB बराबर OD हो जाएगा इधर का, ठीक ना। OB बराबर OD ये, ठीक। ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या, ब्रैकेट्स में कर लेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें 1 2 3 चीज मिल गया। देखिए दो त्रिभुजों में अगर 3 चीज मिल जाते हैं कोण और भुजा में से तो सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक ना। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD, ठीक ना। कैसे हुआ
यहाँ पर रीजन दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, सब भुजा है, ठीक ना, साइड 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 से हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देंगे साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से देखिए ये सर्वांगसम हो गया, ठीक ना। जब ये सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, इसके कह सकते हैं इसके संगत जो भाग हैं सब क्या होंगे, बराबर हैं, ठीक ना। सर्वांगसम त्रिभुज के इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक ना। जब बराबर होंगे तो देखिए कह सकते हैं कि ये जो ये वाला एंगल है, इस एंगल क्या होगा, ये बराबर होगा। सर्वांगसम भाग मतलब सब भी, ये वाला भी एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल, ठीक ना, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ठीक ना। इस तरह से देखिए ये ही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।